अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। शादी के बाद सना जावेद का पहला इंटरव्यू मंजर आम पर आया, जिसमें सना जावेद का कहना है कि लोग जिस किस्म की ट्रोलिंग कर रहे हैं उसकी वजह से शोएब मलिक और सना जावेद जो है बहुत ही परेशान हो चुके हैं, तंग आ चुके हैं। उन्होंने बताया कि शोएब मलिक बहुत चिड़चिड़े हो चुके हैं और उनका कहना है कि तुम किस तरह ये सब कुछ बर्दाश्त कर लेती हो, मुझे समझ नहीं आता तुम कैसे उठकर बैठी हो। सना जावेद ने कहा कि क्योंकि औरत मजबूत होती है, शायद यही वजह है कि मैं ये सब कुछ सह गई, लेकिन मेरा इसमें कोई अमल दखल नहीं था। सानिया मिर्ज़ा के साथ जो कुछ भी हुआ वो सरासर गलत था, लेकिन उसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। और उन्होंने ये भी कहा कि लोग जो भी सोचें मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं ये बात सिर्फ उन तक पहुंचा रही हूँ जो मेरे फैंस हैं। सानिया मिर्ज़ा के हवाले से अगर बात की जाए तो सानिया मिर्ज़ा गुज़श्ता रोज़ अपने बेटे के साथ एक फंक्शन से वापस आ रही थी कि रास्ते में उन्हें लोगों ने घेर लिया, जिनमें बहुत से यूट्यूबर्स भी थे जो मिलियंस की तादाद में उनके फैंस हैं। उन्होंने भी उनको ट्रोल किया और उन्हें कहा कि इनके बेटे से इनकी नेशनलिटी वापस ली जाए क्योंकि ये दुश्मन का बेटा है और अब इसको जो है इंडिया में नहीं रहना चाहिए। सानिया मिर्ज़ा को इस तरह की भी गलत बातें की गई कि उन्होंने शोहरत पाने के लिए शोएब मलिक से शादी की थी। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगी कि शोएब मलिक से अगर उन्होंने शादी की तो कोई गुनाह नहीं किया था। आने वाले वक्त का किसी को नहीं पता होता कि उसके साथ क्या होना है। सानिया मिर्ज़ा और शोएब मलिक की नहीं बनी, वो राजी खुशी अलग हो गए, लेकिन इन दोनों ने इंडिया और पाकिस्तान के लिए एक मिसाल कायम की है जो पाकिस्तान और इंडिया वाले शायद अभी तक नहीं समझ पा रहे। वो ये कि इनकी अगर डिवोर्स भी हुई उसके बावजूद इन दोनों ने एक दूसरे पर तनकीद अभी तक नहीं की। तो जब इन्होंने नहीं की तो आप या हम कौन होते हैं कि इनकी ज़ाती ज़िंदगी में मुदाखलत करें। और जो लोग ये कह रहे हैं कि इनके बेटे से इनकी नेशनलिटी वापस ली जाए, तो उन्हें मैं ये कहूँगी कि सानिया मिर्ज़ा आपके वतन की हैं, इंडिया की हैं, और वो अपने मुल्क को इतनी फोकियत देती हैं कि जब उनकी शादी हुई तो शादी जबकि उनकी हैदराबाद में हुई थी, वो चाहती तो पाकिस्तान में रह सकती थी, लेकिन उन्होंने ये बात पहले तय की थी कि शादी के बाद भी वो इंडिया में ही रहेंगी। उनकी अपनी डेट ऑफ बर्थ भी अगर इंडिया की है तो उनकी बेटे की भी इंडिया की है, यानी कि उन्होंने अपने मुल्क का जो नाम है वो हर जगह पर ऊपर ही रखा है, वो रही हमेशा इंडिया में। तो आप उनके मुल्क के होने के बावजूद उनको परेशान कर रहे हैं और अपने ही मुल्क की खातून को इस हद तक तंग कर रहे हैं, इतना तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि आप उन्हें कह रहे हैं कि उन्होंने शोहरत पाने के लिए शोएब मलिक से शादी की थी। तो उनको शोहरत की क्या ज़रूरत है, वो तो खुद एक टेनिस स्टार है, उनका एक अपना नाम है, एक अपनी एक पहचान है। ये शोहरत तो वो पाते हैं जिनकी कोई शिनाख्त नहीं होती, जिसकी ऑलरेडी एक शिनाख्त मौजूद है और वो इतनी मकबूल हैं, तो उन्हें क्या ज़रूरत है कि वो किसी की शिनाख्त लेंगी। तो लिहाजा इस बात को समझें। और ये जो इंडिया और पाकिस्तान की आप लोगों ने एक लड़ाई को जो है दोबारा से दोबाला कर दिया है उस बच्चे की सूरत में कि आप उस अजहान बच्चे के बारे में भी कह रहे हैं कि वो दुश्मन का बेटा है, तो खुदा का खौफ खाएं। उस बच्चे के माथे पर नहीं लिखा कि वो पाकिस्तानी का बेटा है। और अगर शोएब मलिक भी सानिया मिर्ज़ा से अलग हुए हैं तो उन्होंने अभी तक कोई भी इस तरह की गलत बात नहीं की जिसकी वजह से आप लोगों को तनकीद का मौका मिले। तो अगर आप खुद से गड़े मुर्दे को खेड़ते हैं या उनको तकलीफ पहुंचाते हैं तो शर्म आनी चाहिए कि आपके मुल्क में वो रहती हैं, आपके मुल्क की हैं, वो उनकी पैदाइश आपके मुल्क की है, उन्होंने अपने मुल्क को हमेशा ऊंचा रखा, उन्होंने पाकिस्तान को कोई फौकियत नहीं दी और हम पाकिस्तानी होने के बावजूद यहाँ बैठे हुए उनके लिए बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर तो आपको बात करनी चाहिए। और अगर आप लोग ये कहते हैं कि उन्होंने शोहरत हासिल करने के लिए शादी की थी तो शर्म आनी चाहिए इस तरह की बात करते हुए, क्योंकि जिसकी शनाख्त खुद से मौजूद थी उसको शोहरत की क्या ज़रूरत, और जिसको इज्जत अल्लाह दे उसको लोगों की इज्जत की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो लिहाजा सानिया मिर्ज़ा के बारे में इस तरह की गलत बातें ना करें, उनके मासूम बच्चे के बारे में इस तरह की बातें ना करें। और बहुत ट्रोल आप लोगों ने कर लिया, उनकी तलाक क्या हुई, लोगों को एक टॉपिक मिल गया कि अभी तक जो है अपने व्यूज़ के लिए गलत गलत बातें की जा रही हैं। ये नहीं कोई सोचता कि उनकी ज़िंदगी में किस कदर खलल आ चुका है, कितनी तकलीफ दे वक्त से वो गुजर रही हैं। वो आप लोगों के सामने सोशल मीडिया पे आकर कोई इंटरव्यू नहीं दे रही हैं, लेकिन अगर वो कोई पोस्ट शेयर करती हैं और उसमें वो अपनी तकलीफ बताती हैं तो कम से कम उस तकलीफ को पढ़ते हुए खुदा का खौफ खाएं, चाहे वो इंडिया वाले हैं या पाकिस्तानी हैं। ये मैं दोनों के लिए बात कर रही हूँ, क्योंकि अगर किसी की तलाक होती है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो अगर इंडिया में रहता है तो उसकी तलाक नहीं हुई, पाकिस्तानियों की तलाक होती है। और जिन लोगों ने ये कहा है कि पाकिस्तान में ज़्यादा तलाक होती है तो उन्हें अपनी जहालत को ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है। तलाक हर मुल्क में होती है, हर जगह होती है, और ये खुशी से नहीं होती है। ये गुस्से का अमल है या कुदरत की तरफ से होता है कि नहीं बनी, आप लोग अलग हो गए। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो ज़्यादा तलाक देते हैं, शोबिज़ इंडस्ट्री में हमारे ज़्यादा तलाक हो रही है या हमारे पाकिस्तान में ज़्यादा तलाक हो रही है। इंडिया में भी तलाक वाक़ई होती है। तो जिन्होंने भी इस तरह की जहालत की बात की है उन्हें अपनी इस्लाह की ज़रूरत है, इस तरह की बात ना करें। और आप लोगों की भी बहन बेटियाँ हैं, खुदा का खौफ खाएं, सानिया मिर्ज़ा पे रहम खाएं कि वो एक तो वो बेचारी पहली तकलीफ दे वक्त से गुजरी है कि अपने बेटे को लेकर वो इधर से उधर जा रही होती है। आप लोगों ने उनका बाहर निकलना तक मुहाल कर दिया है।
ان کو میرے خیال سے یہ تکلیف شعیب ملک سے طلاق کی اتنی نہیں پہنچی ہوگی جتنی کہ وہاں کی عوام ان کو پہنچا رہی ہے. یعنی کہ جس ملک میں وہ چھوٹی سے بڑی ہوئی، ان کے بیٹے کی پیدائش ہوئی، آج وہی ملک کے لوگ اگر یہ بولتے ہیں کہ ان کے بیٹے کو یہاں سے نکالو یا اس کی نیشنلٹی لو کیونکہ یہ شعیب ملک کا بیٹا ہے، یہ دشمن کا بیٹا ہے، تو سوچے اس ماں پر کیا گزرتی ہوگی کہ اس نے کس ملک کا نام روشن کیا. وہ ساری زندگی وہاں رہی، وہ پاکستان میں نہیں رہی، تو کس لیے رہی کہ وہ آج یہ بات سنیں گی. یہ وقت وہ ہے کہ آپ لوگوں کو ثانیہ مرزا کا ساتھ دینا چاہیے. وہ آپ کے ملک کی بچی ہے اور آپ کو بلکہ ان کے لیے اچھے الفاظ استعمال کرنا چاہیے. بریو لیڈی جو ہم کہہ رہے ہیں یہ آپ کو کہنا چاہیے. بریو لیڈی ہم اس لیے نہیں کہہ رہے کہ وہ شعیب ملک سے الگ ہوئی ہیں تو وہ رہ رہی ہیں، نہیں. ان کو بریو لیڈی کا لقب اس لیے دیا جا رہا ہے کہ اس وقت میں جو کہ انتہائی کٹھن وقت ہے، جبکہ آپ لوگ ان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، ہر جگہ پہ ان کو ٹرول کیا جا رہا ہے، ملینز کی تعداد میں جو ان کے فالوورز ہیں جو ان کو غلط قسم کی ٹرولنگ کر رہے ہیں، اس کے باوجود انہوں نے اف تک نہیں کی اور ابھی تک کوئی ایسا بیان نہیں دیا جس میں مزید 4 مسالے اور ڈال کے سوشل میڈیا پر پیش کیا جائے، چاہے وہ شعیب ملک ہیں یا چاہے ثانیہ مرزا ہیں. تو یہ دونوں نے ایک مثال قائم کی ہے انڈیا اور پاکستان کے درمیان کہ یہ لڑائی جھگڑے اور فساد کو ختم کر دیں اور اس نفسا نفسی کو ختم کریں، کیونکہ ان دونوں کا بیٹا جو ہے وہ ان کا مشترکہ ہے. لہٰذا آئندہ زندگی میں بھی اس بیٹے کی خاطر ان دونوں کو ایک جگہ پر ایک ہونا پڑے گا. تو اس وقت تو پتہ نہیں آپ لوگ کیا طوفان برپا کر دیں گے. تو خدا کا خوف کریں کہ آپ لوگوں کے گھر میں بہن بیٹی نہیں ہے یا آپ لوگوں کے گھر میں اس طرح کے کبھی واقعات خاندان میں پیش نہیں ہے. ہر جگہ پر آ جاتا ہے واقعہ پیش، اس کے لیے انڈین یا پاکستانی ہونا ضروری نہیں ہے. تو اس وجہ سے یہ جو بھی کچھ ہوا ہے سراسر غلط ہے. ثانیہ مرزا کی تکلیف کو سمجھیں، ان کی پوسٹ کو صرف پڑھ کر اس کو اپنے ویوز کے لیے استعمال مت کریں، بلکہ ان کی تکلیف کو سمجھتے ہوئے اس طرح کی کوئی بات نہ کریں جس کی وجہ سے ان کو مزید تکلیف ہو. اور اب اس ٹاپک کو کائنڈلی بند کر دیں. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. یہ تھی شوبز انڈسٹری سے ریلیٹڈ چھوٹی چھوٹی باتیں جو میں نے آپ تک پہنچائی. انشاءاللہ تعالی میری آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.